हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो एक मशीन के ही तरह है। वो कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, वो खाली कभी नहीं बैठता। इनफैक्ट मशीन तो बंद कर दो तो वो रेस्ट भी कर लेता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो कभी नहीं रेस्ट करता, क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हम स्थिर भी रहते हैं तो भी काम कर रहे होते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हमारे बॉडी को ये एनर्जी, ताकत कहाँ से मिलती है कि ये हर वक्त एक्टिव रहता है, हर वक्त काम करता है। हर मशीन भी हो तो उसे भी चाहिए होता है चलने के लिए, कुछ ना कुछ करंट चाहिए होता है या पेट्रोल चाहिए होता है, कुछ भी एनर्जी चाहिए होता है हर मशीन के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह हमारे बॉडी को क्या एनर्जी चाहिए चलने के लिए, काम करने के लिए, जो दिन भर एक्टिव रहता है, रुकता भी नहीं है। हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है भोजन की, खाने की और एनर्जी ड्रिंक्स की। तो हम ये देखते हैं तो हमें मुंह में पानी भी आने लगता है। जो भी मुंह में पानी जो आता है वो भी एक हमारे बॉडी का ही फंक्शन है। खाना को देख के मुंह में पानी आना, या अंदर ही अंदर मुंह में खाना को देखना जब भूख लगती है। तो ये आज हम जानेंगे कि खाना खाने में कितना हमारे बॉडी को काम करना पड़ता है स्टमक तक ले जाने में। जब हम खाना खाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, तो प्रोसेस क्या है खाना खाने का? हाथ में लेते हैं, माउथ में डालते हैं, तो ये सब भी क्या है? एक्शन ही है। मेरा बॉडी काम कर रहा है, हम लोग का बॉडी काम कर रहा है। फिर लेते हैं तो टंग क्या काम करता है? टंग जैसे ही लेते हैं तो हमें टेस्ट का पता चलता है। तो टेस्ट अगर ख़राब है या कुछ तीखा है या कुछ है, तो उसे अगर शरीर के लिए सही नहीं है तो तुरंत वो फेंक देते हैं हम लोग कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसे नहीं खाना है। तो ये सब छोटे छोटे फंक्शन जब हम इंटर करते हैं फूड को तो पता चलता है। फिर हमारा मेन फंक्शन जो शुरू होता है, जब हम फूड को अंदर लेते हैं तब उसको हम चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये काम होता है हमारे टीथ का। तो वो चबाते हैं तब उसमें सलाइवा मिक्स होता है। हमारे अंदर जो लार होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, और वही जो हमें भूख लगती है तो लालच आता है, मुंह में पानी आता है, वही सलाइवा होता है। तो वो उसमें भी वो भी हमारे फूड का जो बैक्टीरिया है या जर्म है उसको चेक करता है और उसको हटाता है, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो उसको जब हम चबाते हैं तो उसमें जितना धीरे धीरे हम चबाते हैं तो वो खाना में उतना सलाइवा मिक्स होता है। उसके बाद हम जैसे ही टंग, हमारा टॉन्सिल मिलता है। टंग हम देखते भी हैं, जब हम गले में तो एक लटकता हुआ दिखेगा और साइड में 2 मसल्स है, तो वो मसल्स हमारा टॉन्सिल है। और जस्ट टंग के ऊपर से 2 साइड से दिखेगा और टंग के ऊपर से निकलेगा। 2 साइड वाला एक हुआ और एक नीचे वाला, दो टाइप्स का होता है ये टॉन्सिल। ये टॉन्सिल भी जो होता है ये भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमें बैक्टीरिया और वायरस, जो भी अननोन वायरस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे अंदर नहीं जाने देता है, वो स्टिक कर लेता है। टॉन्सिल में एक वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि ये काम करता है। वाइट ब्लड सेल जो कि बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है और टॉन्सिल में भी वो होता है। तो उसके थ्रू वो बैक्टीरिया को अपने तरफ स्टक खींचता है और उसे हमारे बॉडी से जाने से रोकता है, जो कि एकदम वो होता है फेरिंग्स, यानी गला। हमारा थ्रोट जो होता है उसी के जस्ट ऊपर है, टंग के नीचे होता है, एक इधर एक ऊपर से, और ऊपर लटकता हुआ दिखेगा जब हम मुंह खोल के आ करके देखते हैं। तो फिर ये काम हो गया बैक्टीरिया से बचाने का। और जब उसके बाद आता है निगलने का काम। जब हम निगलते हैं तो वहाँ पे हमारा एक फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, जो कि वो हमें नाक, नोज और माउथ और एपिग्लोटिस के जंक्शन को मिलाता है। वहाँ पे उसका एक पॉइंट है, वहाँ पे वो मिलाएगा, वो एक वो पैसेज है। तो वहाँ पे हमारा फूड जैसे ही जाता है फेरिंग्स के पास, तो टंग हम क्या करते हैं, निगलते हैं तो टंग से पुश करते हैं। कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम ऐसे करके, तो टंग क्या करता है, उस फूड को पुश करता है पीछे की तरफ। जैसे ही टंग पुश करता है तो ये फेरिंग्स का जो एपिग्लोटिस जो है वो थोड़ा इस शेप का, ऐसे शेप का होता है, जो कि एपिग्लोटिस हमारा उससे
विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया जिससे हम सांस लेते हैं, विंड पाइप, और हमारा उस एसोफेगस जो फूड पाइप है वहीं पे होता है। तो ये वहाँ जब ये ऐसे होता है तो हमारा विंड पाइप खुला होता है, और जैसे ही हम टंग से मारते हैं तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे विंड पाइप जो इधर का रास्ता है वो विंड पाइप को बंद कर देगा, और सिर्फ हमारा फूड पाइप ही खुला रहेगा, एसोफेगस ही खुला रहेगा जो कि स्टमक से जुड़ता है, और वो फिर निकलते हुए और ऐसे विंड पाइप से हमारा फूड नहीं जाएगा। तो ये जो एपिग्लोटिस है वो फेरिंग्स का पार्ट है, और वो बंद कर देगा विंड पाइप को, और हमारा खाना डायरेक्ट लुढ़कते हुए चला जाएगा स्टमक में। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है, और जब ये स्टमक में जाता है तो उसमें जो भी हमारा सलाइवा वगैरह लगा रहता है तो वहाँ पे वो अपना काम करता है, पचाने का काम, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम। इस तरह से वहाँ पे ये सब भोजन को पचाने का काम होता है। और वहीं पे अगर ये जो हमारा खाना अगर विंड पाइप सही से हम चबा नहीं रहे हैं, जल्दी में खा रहे हैं, कुछ बात करते हुए खा रहे हैं, तो उसी में अचानक से क्या होता है कि हमारा खाना या जो भी पानी भी और कुछ भी हम जाते हैं तो वो एपिग्लोटिस अपना काम नहीं कर पाता है सही से, और वो विंड पाइप खुला छूट जाता है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का अंश चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, खांसने लगते हैं। तो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस से जस्ट नीचे एक लेरिंग्स होता है, उसका 3 पार्ट होता है जो कि वॉइस कॉर्ड होता है, और वो खांसी करा देता है। वो जैसे ही खांसी कराता है तो हमें खांसने लगते हैं, और उसमें जो फूड गया होता है वो बाहर की तरफ फेंक देता है, और फिर से वो फूड पाइप की तरफ चला जाता है, और ट्रैकिया से जो विंड पाइप का फेंक देता है वो लंग्स से जाने से बचा देता है। अगर वही चीज़ वो पीसेज लंग्स में चला गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स जस्ट एपिग्लोटिस के नीचे यानी फेरिंग्स के जस्ट नीचे, यहाँ पे हमारा जो थ्रोट हो गया वो क्या हो गया, थ्रोट के पास यानी वो हमारा हो गया फेरिंग्स, और उसी से जस्ट नीचे जो आएगा वो लेरिंग्स है। वो भी 3 पार्ट का होता है, मिडिल लेयर, फर्स्ट लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। मिडिल लेयर जो होता है वो मेन होता है वोकल कॉर्ड के लिए, और वही खांसी कराता है जब खाना अगर चला गया, और वही ब्रीदिंग लेने में भी हेल्प करता है। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं तो क्या होता है, ये जो जंक्शन है फेरिंग्स वो नोज से मिलाता है, लाता है लेरिंग्स के पास, और लेरिंग्स में जो हमारा मिडिल लेयर वोकल कॉर्ड है उसमें छेद होता है, तो वो अपने तरफ वो एयर को सक करके लंग्स के पास ले जाता है, अपने तरफ खींचता है। जैसे हम सांस लेते हैं एक बार ऊपर की तरफ खींचते हैं तो फिर उसमें भी हेल्प करता है। फिर जब हम नीचे जाते हैं तो वो छेद खुलता है और वो अपने तरफ सक करता है उस हवा को, और सीधे वो हम कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये काम हो रहा है। यानी वो सक करने का काम कर रहा है और ऊपर लाने का काम वो हो रहा है। उसमें और भी हार्ट लंग्स का फंक्शन होता है, डायफ्रामा का होता है, लेकिन और मेन इस वोकल कॉर्ड का भी होता है, तो ये ब्रीदिंग में हेल्प कराता है। तो ये सब जो है मेनली हमारा ये गले का, और ये जो मेन फंक्शन है कैसे ब्रीदिंग हम लेते हैं, तो ये सब सारा हमारा फेरिंग्स लेरिंग्स पे बहुत डिपेंड करता है। और मेनली और हम जब हम जो बोल रहे हैं ये भी वोकल कॉर्ड यानी लेरिंग्स पे बहुत डिपेंड करता है। उसमें जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है मतलब वो जो मिडिल लेयर होता है लेरिंग्स का, उसमें छेद होता है, और जैसे ही हम बोलते हैं तो वो बंद होता है और उसमें वाइब्रेशन होता है। और जैसे कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, कुछ भी सितार बजा रहे हैं हारमोनियम, तो उसमें भी एक रिदम होता है, हम करते हैं तो उसके एयर से बजता है, और एयर को बंद होता है तो आवाज़ निकलता है उस वाइब्रेशन से। तो वही है वो जो हमारा वोकल कॉर्ड है यानी मिडिल लेयर है लेरिंग्स का, तो वो बंद होता है, तो वहाँ पे जो भी छोटी छोटी लाइंस वगैरह है तो उसी से रिदम निकलता है। तो हमारा आवाज़ क्या बोलते हैं, गले से बोल रहे हैं, नाक से बोल रहे हैं, तो एयर इधर से ही जाता, तो कभी कंठ से, तो मतलब इतना ही से हम बोलते हैं। कभी किसी को बोलते हैं वो तो गले से बोल रहा है, वो नाक से बोल रहा है, वो तालू से बोल रहा है, तो इसीलिए इतना वाइब्रेशन है, इतना चेंज है। बाकी सब में इतना है भी नहीं। ये
मेन हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके कारण हम हर तरह का आवाज़ निकाल सकते हैं। इतना आवाज़ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं निकाल पाता है। यानी कि हमारा बॉडी बहुत बहुत ही इमेजिनरी और क्या बोलते हैं, चमत्कारी है। ऐसा किसी का नहीं, मतलब ये मशीन जिसने भी बनाया है, यानी गॉड इतना अच्छा मशीन बनाए हैं कि ऐसा मशीन कोई भी नहीं बना सकता। इतना आसान नहीं है कोई आदमी इसे बना दे, कोई इंसान इसे बना दे। ये कोई चमत्कार ही आदमी बनाया है, बना है कि हमारा बॉडी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का कोई बना, ऐसा कोई सोच सकता है। कितना भी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये दिमागी जो रियल वुमेन है या मैन है या बच्चे हैं या किड्स हैं, जो भी हैं, उसको मात नहीं कर सकता ये जो एआई या कुछ भी आ जाए। भले वो फास्ट काम करेगा, जल्दी सोच लेगा, लेकिन दिमाग जो है इंसान ही एआई से ज़्यादा सोच सकता है। अगर उससे ज़्यादा एआई मेरे अंदाज से तो नहीं सोच सकता।